क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत में अगले कुछ वर्षों में ड्राइवरलेस कार यानी बिना ड्राइवर की टैक्सी चलने वाली है। आपके लिए ये कल्पना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगले 3 वर्षों में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिना ड्राइवर वाली टैक्सी चलने वाली है, जिसे पॉड टैक्सी कहते हैं। मुंबई के लिए प्लान की जा रही पॉड टैक्सी पर बहुत से वीडियो बने हैं, जिसमें इसके चलने से लेकर रूट, किराए और खर्च सब की बात है। लेकिन ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जिस मुंबई में पहले से ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल ट्रेन, बेस्ट के बस, मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल जैसे साधन मौजूद हैं, वहां पॉड टैक्सी की जरूरत क्या है। जिस मुंबई में लोकल ट्रेन जैसे ट्रांसपोर्ट के सस्ते साधन हैं, क्या वहां पॉड टैक्सी जैसा महंगा आइडिया कामयाब होगा? और जिस मुंबई में पहले से मोनोरेल जैसे ट्रांसपोर्ट के साधन फेल हो चुके हैं, वहां पॉड टैक्सी वाला प्रयोग कैसे कामयाब होगा? इन्हीं सवालों पर हमने आज का ये वीडियो तैयार किया है। लेकिन पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ये हमारे लिए काफी वैल्यूएबल होगा। अब वीडियो पर आते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि पॉड टैक्सी होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पॉड टैक्सी का कॉन्सेप्ट दुनिया के लिए थोड़ा नया सा है। पॉड टैक्सी रेलवे और रोड का एक हाइब्रिड साधन है जो 2 तरह से चलती है, एक ट्रैक पर और दूसरा केबल की मदद से हैंगिंग मोड पर। भारत में इसे ट्रैक पर चलाए जाने की योजना है। ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की तरह होते हैं, यानी टैक्सी होने का मतलब ये नहीं कि ये किसी भी सामान्य सड़क पर चलने लगेगी। जैसे मेट्रो और मोनोरेल के लिए अलग पटरियां बिछाई जाती हैं, वैसे ही इसके लिए भी अलग डेडिकेटेड ट्रैक्स होंगी। पॉड टैक्सी में ड्राइवर नहीं होता, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है, यानी कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटेड। फिलहाल लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट, अबू धाबी और साउथ कोरिया में पॉड टैक्सी चल रही है और इसे काफी सफल माना जा रहा है। ये एक छोटे बॉक्स जैसी दिखती है, जिसमें 6 से 8 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। अब सबसे पहले सवाल का जवाब समझते हैं कि जिस मुंबई में पहले से ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल ट्रेन, बेस्ट के बस, मेट्रो ट्रेन और मोनोरेल जैसे साधन मौजूद हैं, वहां पॉड टैक्सी की जरूरत क्या है। दरअसल मुंबई में एक जगह है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो बीकेसी के नाम से काफी मशहूर है। यह जगह दुनिया में टॉप 10 और भारत में टॉप 5 महंगे कमर्शियल जगहों में गिना जाता है। भारत की बड़ी से बड़ी कंपनियों के दफ्तर बीकेसी में हैं। यहाँ हर दिन 6,50,000 से ज्यादा लोग आते हैं। आने वाले दिनों में बीकेसी मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होने वाला है, जहाँ मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन और सड़क की कनेक्टिविटी होगी, जिससे यहाँ लोगों का आना जाना और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए ही बीकेसी में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत पॉड टैक्सी चलाने की प्लानिंग हो रही है। बांद्रा से कुर्ला की दूरी अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से करीब 12 से 18 किलोमीटर है। सड़कों पर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि करीब 30 मिनट का समय लग जाता है। इसलिए पिछले काफी समय से ऑल्टरनेट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की मांग हो रही थी। ऑल्टरनेट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट में मेट्रो रेल और मोनोरेल आते हैं। मोनोरेल पहले ही मुंबई में फेल हो चुकी है, तो मेट्रो ट्रेन का ऑप्शन था, लेकिन उसे बनाने में काफी समय लगता है और उसका निर्माण भी महंगा होता है। मेट्रो और मोनोरेल की तुलना में पॉड टैक्सी 5 गुना कम लागत पर बनाई जा सकती है। ये बैटरी या हाइड्रोजन से चलती है और पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल है। एक और खास बात यह भी है कि प्री फैब्रिकेटेड ढांचे के माध्यम से इसे बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। पूरी तरीके से ऑटोमेटिक और कम स्पेस लेने के कारण भारत के भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए ये एक सटीक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट साबित हो सकता है। फिलहाल मुंबई महानगर रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRD ने हैदराबाद की कंपनी साई ग्रीन मोबिलिटी को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी है। साई ग्रीन मोबिलिटी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी PRT के साथ मिलकर इसका निर्माण करेगी, जिसके बाद अगले 30 वर्षों तक इसका मेंटेनेंस भी इन्हीं दोनों कंपनियों को करना है। PRT वही कंपनी है जिसने सबसे पहले लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पॉड टैक्सी का निर्माण और संचालन शुरू किया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर पॉड टैक्सी वर्ष 2010 से काम कर रही है। पॉड टैक्सी को लंदन में सार्वजनिक परिवहन सेवा में सबसे बेहतरीन व्यवस्था मानी जाती है, जो 24 घंटे में 22 घंटे तक सेवा देती है। चीन में भी इसका काम जोरों पर चल रहा है और वो तेजी से इसके विस्तार की कोशिश कर रहा है। वैसे मुंबई में पॉड टैक्सी चलाने में सरकार को करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। मुंबई में चलने वाली पॉड टैक्सी के लिए 8.80 किलोमीटर का रूट तय हुआ है, जिसमें कुल 38 स्टेशन होंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पॉड टैक्सी चलेगी। पॉड टैक्सी की लंबाई 3.5 मीटर होगी, 1.47 मीटर चौड़ाई होगी और इसकी ऊंचाई 1.80 मीटर होगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार MMRD के कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी ने कहा है, पॉड टैक्सी न केवल लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, बल्कि भीड़भाड़ को कम करेगी और दैनिक यात्रियों के लिए परिवहन की एक आधुनिक साधन बनेगी।
पॉड टैक्सी के किराए को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इसका प्रस्तावित किराया 21 रुपए प्रति किलोमीटर है, जिसमें सालाना 4% की वृद्धि होगी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। जिस मुंबई में लोकल ट्रेन जैसे ट्रांसपोर्ट के सस्ते साधन हैं, क्या वहां पॉड टैक्सी जैसा महंगा आइडिया कामयाब होगा? ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो मुंबई भारत के महंगे शहरों में से एक है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में अरबपतियों से लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति भी रहता है। टैक्सी और ऑटो की तुलना में मुंबई लोकल का किराया कम है, इसलिए लोकल यहाँ के लोगों के लिए सबसे पसंदीदा सवारी है। लोगों को लोकल ट्रेन इतनी पसंद है कि मेट्रो और मोनोरेल जैसी साफ सुथरी ट्रांसपोर्ट की जगह लोग लोकल ट्रेन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं और इसका किराया भी काफी कम होता है। ऐसी स्थिति में पॉड टैक्सी जो करीब 21 रुपए प्रति किलोमीटर प्रस्तावित है, क्या लोग सस्ती लोकल को छोड़कर पॉड टैक्सी जैसे महंगी सवारी को पसंद करेंगे? पॉड टैक्सी के आइडिया पर काम करने वालों को ये बात जरूर सोचना चाहिए। तीसरे सवाल पर आते हैं कि जिस मुंबई में पहले से मोनोरेल जैसे ट्रांसपोर्ट के साधन फेल हो चुके हैं, वहां पॉड टैक्सी वाला प्रयोग कैसे कामयाब होगा? जिस तरह से आज MMRDA पॉड टैक्सी के फायदे गिना रहा है, वैसे ही MMRDA ने 2014 में मुंबई मोनोरेल की शुरुआत बड़े ही धूमधाम से की थी, लेकिन इसके शुरू होने के करीब 10 वर्ष बाद भी मोनोरेल मुंबईकरों का दिल जीतने में असफल रही है। उम्मीद से बेहद कम यात्री मिलने के कारण मोनोरेल MMRDA के लिए सफेद हाथी बना हुआ है। 2022-23 में मुंबई मोनोरेल को करीब 255 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मुंबई मोनोरेल एक अच्छे आइडिया के खराब इम्प्लीमेंटेशन का सबसे शानदार उदाहरण है। इसमें कई परेशानी थी, जिसमें सबसे अहम था दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से इसकी खराब कनेक्टिविटी। मोनोरेल के स्टेशन और लोकल ट्रेन के स्टेशन में काफी ज्यादा दूरी है, जिसके कारण लोगों को दोनों जगह से एक दूसरे के पास पहुंचने में काफी समय लगता है। इसके अलावा इसका रूट रेजिडेंशियल इलाकों से बहुत दूर है। साफ सी बात है कि कोई पहले रिक्शा और ऑटो में खर्च करेगा, फिर मोनोरेल, ये वो नहीं चाहेगा। हालांकि अब इसे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है। इसकी असफलता का दूसरा कारण इसकी तकनीक का बेहतर ना होना भी रहा है। सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं थीं, इसलिए पॉड टैक्सी की प्लानिंग में सरकार और निर्माण में लगी एजेंसियों को इन बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो पॉड टैक्सी भी मोनोरेल की तरह असफल हो सकती है। वैसे मुंबई के अलावा दिल्ली से सटे नोएडा में भी पॉड टैक्सी की प्लानिंग है। नोएडा में पॉड टैक्सी ग्रेटर नोएडा को नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा, जो करीब 14.6 किलोमीटर लंबा होगा। इसके लिए DPR तैयार होने की खबरें आई थी। दावा किया जा रहा था कि नोएडा में 810 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। पूरे कॉरिडोर के बीच में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और पॉड टैक्सी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक पॉड में 8 लोग बैठकर और 13 यात्री खड़े होकर सफर कर पाएंगे। शुरुआती अनुमान के अनुसार हर दिन लगभग 37,000 लोग पॉड टैक्सी से यात्रा करेंगे। सरकार ने इस परियोजना के लिए मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा था। हालांकि अभी ये सिर्फ कागजों में है, इस पर ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, इसलिए 2026 तक नोएडा में पॉड टैक्सी चलाने का लक्ष्य पूरा होना असंभव है। वैसे दुनिया भर के 18 देशों में पॉड टैक्सी शुरू की गई थी। फिलहाल सिर्फ 5 देशों में चल रही है। इन 5 देशों में से सिर्फ लंदन की पॉड टैक्सी सर्विस मुनाफे में चल रही है, जबकि अबू धाबी का ये प्रोजेक्ट घाटे में चल रहा है। इसलिए लोगों के मन में ये सवाल है कि जब मुंबई में मोनोरेल फेल हो गई, दुनिया में लंदन को छोड़कर कहीं और पॉड टैक्सी मुनाफे में नहीं है, तो मुंबई में ये कैसे कामयाब होगी? हालांकि ये भी एक सच है कि हर देश की व्यवस्था और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं कि दूसरे देश में घाटे में चलने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत में भी घाटे में चले। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि पॉड टैक्सी भारत के लिए बेहतरीन परिवहन व्यवस्था साबित हो और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शहरों में ये चले। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। परिवार और दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।